तो दोस्तों, अगर आप भी दिल्ली से चंडीगढ़ तक की ट्रिप प्लान कर रहे हो तो इस रूट को भूलकर भी फॉलो मत करना। मेरी बात याद रखो, भूलकर भी। क्योंकि इस रूट पे जो जो चीज़ें मेरे दोस्त के साथ हुई है वो आप सपने में भी नहीं सोचना चाहोगे कि ऐसा किसी के साथ हो। और खासकर जब आप अकेले हो और सोलो ट्रैवल करना पसंद करते हो तो बिल्कुल भी मत जाना उस रूट से। तो रूम की लाइट्स ऑफ कर दो और हेडफोन्स लगा लो। तो ये बात दिसंबर की है, पिछली सर्दियों की, जब मेरा दोस्त आदित्य अपने कॉलेज जा रहा था चंडीगढ़। क्योंकि उस टाइम उसके कॉलेज में कॉन्वोकेशन थी, इसलिए वो चंडीगढ़ जाने का डिसाइड करता है। तो वो सामान वगैरह पैक करता है और रात का डिनर करके रात के 8 बजे वो चंडीगढ़ के लिए निकल रहा होता है। तो जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है वो नोटिस करता है कि आज ठंड थोड़ी ज़्यादा है, साथ में कोहरा भी थोड़ा ज़्यादा है। तो ये सब देखकर उसकी मम्मी कहती है, बेटा जाना ज़रूरी है। वो कहते हैं ना कि माँ को पता चल जाता है कुछ गलत होने वाला है। तो वैसे उसकी माँ ने उसको वार्न करा था, पर वो कहता है कि मम्मी थोड़ा काम ज़्यादा ज़रूरी है कॉलेज में, तो मेरे को जाना पड़ेगा। तो वो निकल जाता है। तो वो शुरू में सब नॉर्मल होता है, वही विंटर्स की ठंडी रातें, साथ में गहरा कोहरा, और उसके मतलब आसपास से बड़े बड़े ट्रक्स, हैवी ट्रक्स गुजर रहे थे। तो वो ऐसे ही चलता रहता है। तो वो सोचता है मैं ऐसे ही आराम आराम से जाऊँगा, तो मतलब कोहरा ज़्यादा था तो 4-5 घंटे में मैं पहुँच जाऊँगा चंडीगढ़। तो बाइक चलाते उसको करीब 2-3 घंटे हो गए थे। तो उसको एक सुनसान सड़क पे एक टी की स्टॉल दिखती है, मतलब चाय बेचने वाला दिखता है। उसके आसपास और कोई दुकानें नहीं थी, वो अकेला वहाँ पे चाय बेच रहा था। तो उसके पास वो जाता है कि सोचता है कि थोड़ा मेरे को रेस्ट भी मिल जाएगा और चाय वगैरह भी पी लूँगा, ठंड थी क्योंकि। तो चाय पीते पीते वो दुकान वाले से बातें करने लग जाता है। तो दुकान वाला भी उससे पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो इतनी रात में अकेले ऐसे बाइक पे। तो वो बताता है मेरे को ऐसे ऐसे कॉलेज में काम है। तो चाय वाला भी उसको बातों बातों में वार्न करता है कि आप इस रूट पे अकेले मत जाओ, वो भी बाइक पे। तो मेरा दोस्त थोड़ा मुस्कुरा के कहता है क्यों, क्या हुआ? तो वो चाय वाला कहता है कि इस रूट पे लोगों ने अलग अलग चीज़ें नोटिस करी है, मतलब उनके साथ अलग अलग चीज़ें हुई है। तो मेरा दोस्त कहता है कि क्या हुआ है मतलब? तो वो कहता है कि आसमा देखिए लेडी की, वो जो भी जाता है उसके उधर से उस रूट पे उसको फॉलो करती है और उसके पीछे पड़ती है उसी स्पीड से, जो वो अगर बाइक से भी जा रहा है तो उसी स्पीड से वो पीछे आ रहा है। तो जो मेरा दोस्त है वो थोड़ा प्रैक्टिकल बंदा है, वो भूत प्रेत इन चीज़ों पे मानता नहीं है। तो वो कहता है कि मैं तो बहुत बार गया हूँ, मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ और इस बार भी कुछ नहीं होएगा। तो दुकान वाला कहता है कि आप बेशक जाओ, पर जो मैंने जो बोला है वो ध्यान में रखना। वो ऐसे बोलता है दुकान वाला। तो वो बाइक स्टार्ट करता है, अपना निकल जाता है। तो थोड़ी दूर जाने के बाद मतलब 11:30-12 बजे के करीब अब वो चंडीगढ़ में एंटर कर चुका है। तो चंडीगढ़ में एक जगह है सेक्टर 16। तो उस तरफ वो जा रहा था तो उसको अचानक से फील होता है हवा में थोड़ा भारीपन हो गया अचानक से। तो मेरे दोस्त को भी बहुत अजीब लगने लगता है कि ऐसा मेरे साथ तो होता नहीं कभी, ऐसा क्यों हो रहा है अचानक से। तो वो सोचता है कि थोड़ा मैं रेस्ट ले लेता हूँ, मतलब 5-10 मिनट रोड से अपनी बाइक हल्की साइड में लगाता है और वहाँ पे वो 5-10 मिनट के लिए रुकता है, मतलब सांस वांस लेता है, अच्छे से बैठता है। पर उसके बाद जो चीज़ मेरे दोस्त के साथ होती है वो बताते हुए मुझे सच में मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, सच बता रहा हूँ। इतनी भयानक वो चीज़ उसके साथ होती है उसके बाद। तो मेरा दोस्त बताता है उसको मतलब उससे 10-15 फीट दूर से पायलों की किसी की चलने की आवाज़ आने लगती है। तो उसको तो ये बहुत अजीब लगता है, रात के 12 बज रहे हैं, कोई औरत मतलब इतनी रात में तो चल ही नहीं सकती, सुनसान सड़क है, ट्रक्स वगैरह जा रहे हैं, मतलब इतनी रिस्की रोड है वहाँ पे, इतनी रात में कोई औरत। तो यही सुनकर उसकी फटने लग जाती है मतलब। तो वो टॉर्च वगैरह भी करके देखता है, पर फॉग ही इतना ज़्यादा था, मतलब कोहरा इतना ज़्यादा था तो उसको कुछ दिखता नहीं है, बस पायलों की आवाज़ आ रही है। तो ऐसा 10-20 सेकंड चलता है, फिर अचानक से क्या होता है, जो पायलों की आवाज़ होती है वो उसकी तरफ भागते हुए आने लगती है, मतलब छन 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 इतनी तेज़ उसकी तरफ आने लगती है कि आवाज़ उसकी तरफ बढ़ रही है पर उसको कुछ दिख नहीं रहा। ऐसा उसके साथ होता है। पर अब जो चीज़ें मेरे दोस्त के साथ होने वाली थी, उसने वो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में। मतलब वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं है जो उसके साथ चीज़ें हुई थी। तो वो डर के मारे जैसे ही बैठता है अपनी बाइक पे, उसको फील होता है कि उसके साथ पीछे कोई उसके बैठ चुका है। मतलब जैसे ही वो पीछे देखता है, पीछे वाली जो सीट होती है वो नीचे थोड़ी वेट की वजह से दब जाती है, पर उसको वहाँ पे कोई नहीं दिख रहा होता। आप खुद इमेजिन करो वो पल कितना ज़्यादा भयानक होगा। ऐसा होते ही मेरा दोस्त डर के मारे बड़ी तेज़ बाइक चलाता है। उसके बाद से वो जो सेक्टर 16 का जो रोड था उसको एकदम तेज़ी से वो कवर करने लगता है, मतलब क्रॉस करने लगता है। वो मेरे को बताता है जब वो तेज़ी में अपनी वो बाइक चला रहा था
तो उसके पीछे से उसको किसी औरत के हँसने की आवाज़ आ रही थी। सच में गाइस, किसी औरत के हँसने की उसे आवाज़ आ रही थी, और जो वो आवाज़ थी वो मतलब उसमें थोड़ी मर्दाना मतलब उसकी आवाज़ थी, थोड़ी भारी थी और वो हँस रही थी। मतलब कितना भयानक है ये। उस टाइम इतना कोहरा होता है, फिर भी वो बाइक इतनी तेज़ चलाता है और जल्दी-जल्दी में जो उसका फ्लैट था वहाँ पे जाके पहुँच जाता है। तो जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है, वो उसके दोस्त देखते हैं कि आदित्य पूरे पसीने में हो रखा है, मतलब इतनी ठंड में वो भी बाहर से बाइक चला रहा है और इतने पसीने में है और पूरा डरा हुआ है, और वो आते ही बेड पे लेट जाता है। तो उसके दोस्त उसको पानी-वानी पिलाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो बताता है कि मेरे साथ ये हुआ है। तो उसके दोस्त भी डर जाते हैं, मतलब उसके दोस्त भी ये सब चीज़ें नहीं मानते थे, पर वो बोलते हैं कि तेरे जैसा बंदा भी ये सब चीज़ें बोल रहा है, तो मतलब सच में ये चीज़ें एग्जिस्ट करती है उस साइड, उस रोड पे, सेक्टर 16 के रोड पे। तो जैसे-तैसे करके रात निकल जाती है। तो अगले दिन जैसे ही होता है, मेरा दोस्त सो के उठता है, तो उसको लगता है उसकी पीठ में बड़ी तेज़ दर्द होने लगता है उसको। तो जैसे ही वो खड़ा भी होता है, तो उसको लगता है कि मैंने पीछे एक बैग टाँग रखा है भारी सा। तो मतलब उसको पीठ पे एक भारीपन लगता है, जैसे कोई बैठा है या तो चढ़ा हुआ है उसकी पीठ पे। तो ये सब बातें वो अपने दोस्तों को बताता है, तो उसके दोस्त उसको बोलते हैं कि यार तू 4-5 घंटे से कंटिन्यूअसली बाइक चला के आया है, तो इसलिए तेरे दर्द वगैरह हो रहा होगा पीठ पे। तो थोड़ी देर बाद भी वो दर्द मतलब बढ़ रहा है, मतलब कम नहीं हो रहा है। तो उसके दोस्त उसको पास ही के हॉस्पिटल वगैरह ले जाते हैं, तो वहाँ से उसकी वो दवाई वगैरह कराते हैं नॉर्मली। पर दवाई वगैरह खाने के बाद भी, पेन किलर वगैरह खाने के बाद भी वो दर्द कम नहीं हो रहा था, वो बढ़ रहा था उल्टा। तो अब जो उसके दोस्त थे और उसको और आदित्य को थोड़ा अजीब लगने लग जाता है, मतलब कुछ तो उस रात में ऐसी चीज़ हुई है जो इस चीज़ से लिंक है। मतलब दर्द क्योंकि कम नहीं हो रहा था, कितनी पेन किलर उसने खाई, पर दर्द कम होने का नाम नहीं हो रहा था। तो आदित्य के दोस्त उसको बोलते हैं यार तू अब घर जा, ये सब चीज़ें जो तेरे साथ हुई है अपनी मम्मी को बता, वो बताएंगे, क्योंकि हमसे तो तेरा इलाज हो नहीं पा रहा है, तेरे को डॉक्टर वगैरह भी दिखा दिया पर तू ठीक नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए यार तू अब घर जाके बता वहाँ पे। उसके बाद जो आदित्य था वो घर आ जाता है, उसके दोस्त वगैरह उसको घर पे छोड़ देते हैं। तो घर पे आने के बाद अब वो अपनी मम्मी को बताता है कि मेरे साथ जब मैं गया था मेरे साथ क्या क्या हुआ। उसकी मम्मी भी ये सब सुन के एकदम डर जाती है। मतलब उसकी मम्मी ये भी बोलती है कि उस दिन मेरे को कुछ अजीब लग रहा था कि मतलब कुछ होएगा, और ये सब चीज़ें तेरे साथ हुई। जो मेरे दोस्त के घर पे उनके एक पंडित थे, मतलब उन्हीं को ही वो बुलाते थे, कुछ भी मतलब कराना होता था, पूजा पाठ वगैरह, तो वो पंडित को बुलाते हैं। तो पंडित पूरा देखता है, तो उसके बाद बताता है कि इसके पीछे एक बहुत बुरा काला साया इसके पीछे पड़ा हुआ है। तो ये सब सुन के उसकी मम्मी और वो खुद बहुत ज़्यादा डर जाता है। तो पंडित बोलता है एक हवन वगैरह टाइप करना पड़ेगा घर का, मतलब शुद्धि करनी पड़ेगी, उसके अंदर इसको भी शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि इसी पे ही है जो कुछ है, और घर की भी अच्छे से करनी पड़ेगी। तो उसके बाद जो कुछ भी कराते हैं वो हवन वगैरह पूरा कराते हैं, पूरा मतलब सुबह से शाम तक चलता है वो। और उसके बाद से अगले दिन से ही उसकी जो पीठ पे जो भारीपन वगैरह था वो कम होने लग जाता है, और वो एकदम ख़त्म हो जाता है उसी दिन। और ये सब ख़त्म होने के बाद पंडित ये बोलता है कि मतलब एक दिन और अगर रुक जाते तो आपका बच्चा आपको सही सलामत नहीं मिलता, ये शायद इस दुनिया में आज होता भी नहीं। वो बोलता है मतलब इसके पीछे इतना बुरा साया था, वो इसको मारना चाहता था, मतलब नुकसान पहुंचाना चाहता था। तो ये सब मेरे दोस्त के साथ हुआ था। तो दोस्तों ये थी मेरे दोस्त की रियल हॉरर स्टोरी, जो उसके साथ कुछ महीने पहले हुई थी, दिसंबर थोड़े महीने पहले हुई थी। तो अगर आप भी चंडीगढ़ जा रहे हो तो उस रूट को, खासकर अकेले हो, सोलो ट्रिप करते हो, तो वहाँ से बिल्कुल मत जाना रात को, खासकर सेक्टर 16 के पास। और उसके बाद जब मैंने नेट पे सर्च करा सेक्टर 16 के बारे में, आप खुद सर्च करके देख लेना वहाँ पे कितनी मतलब हॉन्टेड लोगों को चीज़ें देखने को मिली है। वहाँ पे एक शायद घर है उसके हिसाब से। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपके भी ऐसी कोई स्टोरी है, हॉरर स्टोरी, वो आप मेरे को भेज सकते हो, मैं अपने थ्रू आपकी स्टोरी बताऊंगा। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही एक हॉरर स्टोरी में। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।